स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की और भी थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, थोड़ा वही इसमें जो हमने लास्ट टाइम जो बाय पार्ट्स में डिस्कस किया था वो मतलब मेथड तो वही रहेगा, बस थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो देखिए, इसको अगर बाई पार्ट से भी कर सकते हो और बिना बाई पार्ट्स के भी इसे कर सकते हो। तो मैं पहले इसे बिना बाई पार्ट्स के आपको करके दिखाता हूँ और बाकी बाई पार्ट से भी देखिए इसमें कैसे होगा। जबकि इसमें जैसा आप सोचेंगे कि बाई पार्ट से वैसे होगा जैसे इसे इसमें 1 into इस तरीके से ये नहीं हो पाएगा, तो उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम कुछ थोड़े ट्रिकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और कुछ इंटीग्रेशन की एक नई टाइप भी मतलब सॉरी बाई पार्ट्स में कुछ नई टाइप भी देखेंगे कि कुछ मतलब एक स्पेसिफिक टाइप्स होती है जिनको हम बाई पार्ट से करते हैं, वो क्या है वो देखेंगे। तो पहले इन प्रॉब्लम्स को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रॉब्लम को जब हम स्टार्ट करेंगे, इसका मैं एक सोल्यूशन ऊपर दे रहा हूँ। लेट आई इज इक्वल टू से क्यूब एक्स डी एक्स। अब सेक क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स डी एक्स। सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, जो सेक एक्स है, सेक एक्स से इसको एक बार इंटू कर दो और एक बार इस tan स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद देखिए, ये अभी हमारा इक्वल टू आई है। अब यहाँ पर भी ना बचे दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। दो ऑप्शन देखिए, पहले तो हम इसको अगर दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दें, ये सेक एक्स डी एक्स और ये होगा सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको ना tan स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं दोबारा से, सेक एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स। और tan स्क्वायर एक्स को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1। तो tan स्क्वायर एक्स को हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं इसे सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। तो ये सेक एक्स डी एक्स, फिर सेक एक्स से यहाँ पर इसको इंटू करो, एक बार इससे और एक बार इससे, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स डी एक्स। तो देखिए, घूम फिर के अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन tan स्क्वायर को अगर आप चेंज करने जाओगे तो घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे, देखिए ये सेक एक्स और ये तो कैंसिल हो गया और दोबारा से देखो घूम फिर के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं आ गए। तो इतनी मेहनत करने के बाद घूम फिर के आप वहीं आओगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पर फंस जाओगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो tan स्क्वायर को आपने यहाँ पर चेंज किया है ना ऐसे, तो इसको ऐसे चेंज हम नहीं करेंगे। ये नहीं तो आपने देख लिया, रिकॉर्ड हो चुका है, देखिए वापस वहीं आ गए, फिर से क्या करोगे इसके बाद, ये ऐसे चलता जाएगा, क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये सेक एक्स डी एक्स है, यहाँ पर हम इसको देखो, इसको कर सकते हैं सेक एक्स, इसको हम लिख सकते हैं tan एक्स और ये tan एक्स। ओके, तो इसको सेक एक्स tan एक्स हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सेक एक्स को सेक एक्स का एक मिनट, हाँ सेक tan स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पर एक मिनट जस्ट वेट। हाँ हाँ ठीक है, देखिए tan स्क्वायर एक्स को हम tan एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद ना ये वाला जो tan एक्स है, इस tan एक्स को थोड़ा इधर रख के चेंज करिए। कैसे, देखिए हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ से हम अगर tan थीटा को लिखें तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या होगा, tan थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर रूट।
तो देखिए, तो यानी कि अगर थीटा tan थीटा को लिख सकते हैं तो tan x को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए सेक एक्स डी एक्स प्लस तो इस tan x को हम आगे लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये तो सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो ये तो इंटीग्रल बहुत ईजी है, सेक एक्स का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, और ये अगर आप देखो इसमें इस इंटीग्रल में क्या करो, पुट t इज इक्वल टू सेक एक्स इन सेकेंड इंटीग्रल। ठीक है, तो सेकेंड इंटीग्रल में हम t को सेक एक्स करेंगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। तो देयरफॉर आई जो होगा सॉरी जो आई होगा हमारे पास, तो देखो फर्स्ट इंटीग्रल तो ऐसे ही रहेगा सेक एक्स डी एक्स प्लस ये इंटीग्रल क्या होगा, सेक को हमने टी लिया है तो ये टी स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा का पूरा सेक एक्स डी एक्स, ये तो डी टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो अब अगर आप देखें इस इंटीग्रल को, अगर आप देखें ये इंटीग्रल क्या है, ये स्पेशल इंटीग्रल है। अगर आपको याद होगा ये इंटीग्रल ऑफ दी फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको होगा ये स्पेशल, ये ऑलरेडी मेरा अब रिकॉर्ड हो चुका है वीडियो, शायद पहले नहीं था, लेकिन अब आप स्पेशल इंटीग्रल, आई थिंक लास्ट वीडियो स्पेशल इंटीग्रल का, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखिए तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये स्पेशल इंटीग्रल क्या होता है, एक्स अपॉन 2 फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा इंटीग्रल एज इट इज़, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस फिर स्क्वायर रूट में पूरा ये एज इट इज़ इंटीग्रल प्लस सी। तो ये वाला इंटीग्रल हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सेक एक्स का तो हम जानते हैं, सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, और इसमें हम पूरा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करेंगे सॉरी। तो पहले x बाई 2, देखिए पहले क्या है, x बाई 2, एक्स की जगह यहाँ पर t हो जाएगा, तो ये t बाई 2, फिर पूरा का पूरा ये एज इट इज़ इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस आता है यहाँ, प्लस नहीं आता, याद रखना। फिर ए स्क्वायर क्या, 1 स्क्वायर इज़ 1 बाई 2, फिर लॉग यहाँ पर क्या होता है x की जगह t प्लस दिस इंटीग्रल इज एज, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल एज इट इज़ आपको नोट डाउन कर देना है यहाँ पर लेकिन ये भी फाइनल आंसर नहीं है, बस आपको t की जो वैल्यू, t क्या है सेक एक्स, तो t को सेक एक्स रख देना। तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस यहाँ पर सेक एक्स रख देंगे, सेक एक्स अपॉन 2, और ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस और ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब हम जानते, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ और यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्वेबल होगा ये तो लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन 2, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप साइड में से ना नोट बना के दिखा सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा tan एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग ये सेक एक्स प्लस ये भी tan एक्स प्लस सी। आप यहाँ पर रीज़न दे दो, सिंस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब आप जरा ये देखिए, ये 1 है पूरा और ये हाफ है, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स लॉग सेक एक्स, ये तो सिंप्लीफाई होगा, तो ये 1 है और ये हाफ है, माइनस करना है, 1 में से हाफ जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा लॉग, ये पूरा का पूरा 1 है और ये पूरा देखिए हाफ है इसका तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, जैसे भी आप कहते हैं हाफ ही आएगा प्लस, तो ये 1 बाई 2 लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, और यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए ये कितना होगा, सेक एक्स tan एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये तो और ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, प्लस 1 बाई 2 सेक एक्स tan एक्स प्लस सी। तो ये एक सोल्यूशन है जो हमने देखा, यहाँ पर हमने स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ किया, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना इजी प्रॉब्लम नहीं है कि जितना आप कर लोगे। देखो अभी मैं रिकॉर्ड भी किया था तो उसमें आपने देखा, यहाँ पर अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं तो फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, इस प्रॉब्लम में यहाँ पर फंसते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को जब हम बाई पार्ट से करते हैं ना, तो बाई पार्ट से काफ़ी ईजी हो जाता है। देखिए एक तो सोल्यूशन आपके सामने हो गया है, तो यहाँ पर हमने कोई बाई पार्ट्स यूज़ नहीं किया है, स्पेशल इंटीग्रल यूज़ किया है। अब जरा इसे बाई पार्ट से करके देखते हैं, देखिए क्या हमें सोल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले जब इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, देखिए
तो बाई पार्ट्स में आप ये नहीं कर सकते, वन डॉट ऐसे नहीं करना। कहीं आप इसे बोलोगे ये अलजेब्रा है तो आई लेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन सेकंड नहीं होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। भाई हमें तो इसको ही इंटीग्रेट करना है, तो सेकंड फंक्शन में पूरा इंटीग्रेशन में आ गया, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, वही सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब इसमें से हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन। तो देखिए सबसे ज़्यादा इजी जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है मैं आपको बताता हूँ, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन सबसे इजी होता है, ठीक है। लॉजिक तो आई एम नॉट श्योर कि यही होगा, लेकिन बट मैं फिर भी बताता हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप किसी को भी ले सकते हो इसमें, यहाँ पर लेना, लेकिन अब यहाँ आइलेट वाला रूल काम नहीं करेगा, बिकॉज बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सारे जो बाई पार्ट्स वाले होते हैं कि उसी पे नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ बाई पार्ट्स काम नहीं करता है। देखो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन ये होगा और सेकंड फंक्शन हमारा ये होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है, इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ईजी होता है, ओके। फिर उसके बाद आप देखोगे, आप बोलोगे तो वो तो इसका भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, वो हो जाएगा, लेकिन आगे जाके बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। वो आप आगे करके एक बार देख लेना, एक बार इसको फर्स्ट लेना, इसको सेकंड, आपको पता चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करके ही आएगा, देखना है, ठीक है। मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन पहले हम इसको करके देखते हैं, चलिए। तो देखिए पहले फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, सेक एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर एक नया आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। देखिए ये आई इक्वल टू तो लेके चलना ही है। फिर देखिए ये सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं टेन एक्स होता है, माइनस व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है भाई सेक एक्स टेन एक्स, और इसका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का, इसका होता है सेक, और सॉरी इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन तो ये रहा टेन एक्स और ये डी एक्स, माइनस ये सेक एक्स टेन एक्स माइनस, तो ये तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर सेक एक्स टेन एक्स माइनस। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको चेंज करना है। टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जो अभी हमने देखा था, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन को हम टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो सॉरी हाँ, टेन स्क्वायर एक्स को इसको चेंज करना है, इसको सेक में चेंज करेंगे, क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। फिर एक स्टेप और आगे करेंगे। अब आप देखिए इसको माइनस कर, सेक से इसको माइनस करेंगे माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा सेक क्यूब एक्स और सेक एक्स माइनस वन, ये माइनस सेक एक्स ब्रैकेट जाएगा ये डी एक्स। अब ये सेक एक्स टेन एक्स, अब इस माइनस को अंदर एडजस्ट करिए, माइनस ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स माइनस माइनस ये डी एक्स, माइनस माइनस प्लस और ये सेक एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ तक तो ये प्रॉब्लम हुई, और इक्वल टू में ये सारा आई है, ओके। ये देखना, अब यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की है। अब इसके बाद जब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आई तो है, हमने आई से ही तो स्टार्ट किया था। तो यानी इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आई, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स, ये हो जाएगा माइनस आई प्लस, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर प्लस सी। अब देखिए आई, ये इधर आके आई माइनस आई है, ये आर एच एस में, यहाँ पर एक एल एच एस में एक और आई है, ये दोनों सेम ही तो हैं। आई उधर आके ये आई प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई, ये दिखाना नहीं है, सीधा कितना हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब सी बाद में लगाना, लास्ट में अभी रहने दीजिए, ठीक है, नहीं भी लगा कोई, लास्ट में लगाना। अब उसके बाद देखो बस हमें आई निकालना है, तो क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर वन बाई टू सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ भी वन बाई टू लॉग सेक एक्स प्लस
टेन एक्स। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए लास्ट में प्लस 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के आंसर्स को अगर आप मैच करें, देखिए दोनों के आंसर को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दोनों आंसर्स देखिए, दोनों सेम मैच ही कर रहे हैं आंसर, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन अगर आप देखें दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं अवेलेबल, बट यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में सबसे सिंपल कौन सा है, बाई पार्ट्स ही है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर बाई पार्ट्स में आइलेट का रूल काम नहीं किया, बट आइलेट को ही एक तरह से हमने फर्स्ट फंक्शन मतलब उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। वो एक तरह का एक्सेप्शन मान सकते हो कि वो हर जगह काम नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया था। बट अब फिर भी देखो क्वेश्चन हुआ, आंसर वही आया। तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया वो तो सिर्फ ऐसे नहीं कि मोस्टली हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हर जगह काम आएगा। तो वो एग्जाम्पल एक ये था जहाँ ये काम नहीं आया। तो अब आपका देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट फंक्शन इसको ना लेके इसको लेते तो क्या होता, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स होता, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। अब कितना कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ तो चलो हो जाता है, इसको तो छोड़ो, इधर देखो, इधर अगर हम डेरिवेटिव करते सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता, टू सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स, और फिर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आप ये देख रहे हो डिग्नोमेट्रिक लॉग फंक्शन ये दोनों आ जाते, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटीग्रेशन करना। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना, वो आप देख सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो, ये था। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा, ये टेस्ट में दे देते हैं टीचर, इसको ट्राई करना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, बिना बाई पार्ट्स के भी आप कर सकते हो, यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल यूज हुआ है, और बाई पार्ट से तो ईजी है ही, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, देखिए ये रहा कॉस क्यूब एक्स, इसको हम कर सकते हैं, चलिए इसको ट्राई करते हैं। पहले लेट आई इज इक्वल टू, सॉरी नॉट कॉस, कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स डी एक्स। इसमें देखो इसका इंटीग्रेशन ईजी होता है, तो ये सेकेंड फंक्शन होगा और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब बाई पार्ट्स लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन कॉसेक एक्स एज इट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको याद होता है माइनस कॉट एक्स तो यहाँ पर मत लिखना माइनस, इसको पहले आगे लिखना है इसके इस तरीके से, माइनस कॉट एक्स और ये कॉसेक एक्स तो रहेगा ही इंटू में, फिर माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स और ये कॉट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो अभी हमने देखा ये क्या था, माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो ये माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, अब देखिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक एक्स और कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर से एक स्टेप और, कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस, अब देखिए कॉसेक एक्स है तो कॉट एक्स को फिर से अगर आप चेंज करें, आपको पता होगा यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर एक्स होगा तो उसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। यहाँ माइनस कॉट एक्स, ये कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर देखिए इंटू करेंगे, कॉसेक से इसको इंटू करेंगे तो दो इंटीग्रल में हम सेपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स एक डी एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स। अब फिर से देखिए यहाँ पर ये आई हो जाएगा माइनस ये कॉट एक्स कॉसेक एक्स, तो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा आई हो गया है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और कॉसेक का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आपको याद होगा ये कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब माइनस को इधर ले जाओगे, माइनस आई है और आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस
कॉट एक्स प्लस सी। अब उसके बाद बस आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये माइनस, या इसको ना आगे लिख दो, प्लस वाली टर्म को आगे लिख दो 1/2 ये लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये माइनस 1/2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस सी। ये फाइनल c/2 मत करना, क्योंकि वो सब जो ये सब कांस्टेंट होते हैं ना, तो एडजस्ट हो जाते हैं सारे, तो लास्ट फाइनल बस c लिख देना। तो आपने देखा ये कॉसेक एक्स और सेक कॉसेक क्यूब एक्स और सेक क्यूब एक्स दोनों का एक ही लॉजिक था, ठीक है। तो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने यहाँ पर, नहीं तो नेक्स्ट लास्ट क्लास में रखता तो ये क्लास देखो बहुत ज़्यादा लंबा, मतलब क्लास लेंदी हो जाती इसीलिए, तो इसलिए मैंने इसे सेपरेट क्लास में ही रखा है इसमें, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए इन दोनों को। इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी, और ये जो सब मल्टीपल वाले जो आपने आइडेंटिटी देखी है वो उनका थोड़ा यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बाई पार्ट्स का आपको वैसे देख के क्वेश्चन लग रहा है कि बाई पार्ट्स का दूर दूर तक है नहीं, लेकिन ये एक्चुअली बाई पार्ट से होगा। कुछ पार्ट बाई पार्ट से होगा, इसके 2 पार्ट होंगे, वो देखेंगे हम आगे। तो इसमें बाई पार्ट तो यूज़ होगा, बट देखते हैं कैसे यूज़ होगा, बट डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या है ना, हमें स्प्लिट करना होगा। देखो इस एक्स के डिनोमिनेटर में पहले इसको रखेंगे, फिर माइनस करके फिर साइन के डिनोमिनेटर में इसको रखेंगे। पहला पार्ट यही होगा। तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन, तो एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस फिर साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। ये हमने बस स्प्लिट किया है, और अगर आप इसे एलसीएम लेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी जो यूज़ करने वाले हैं, देखिए एक तो इसमें और एक इसमें, और ये तो सॉरी सेम ही है किसमें। तो आपने देखा होगा आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा है तो एंगल का हाफ रहेगा, ये याद रखना। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो है नहीं, तो फिर भी वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन 2 थीटा होता है तो उसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखो ये सब मल्टीपल है, ठीक है। एंगल का हाफ, 2 थीटा एंगल का हाफ करना है। अगर मान लीजिए हमारे पास x होगा तो x को क्या लिखेंगे 2 साइन, 2 फंक्शन में लिख सकते हैं, साइन कॉस में 2 तो फिक्स है। एंगल का हाफ, x का हाफ क्या होगा x/2, और कॉस का हाफ, तो यानी साइन को हम ये लिखेंगे यहाँ पर। और 1 माइनस, अगर हमारे पास जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस एक्स होगा तो 2 तो आएगा ही, और माइनस होता है तो साइन आता है, प्लस होता है तो कॉस, 2 साइन स्क्वायर एक्स एंगल का हाफ x/2, यानी 1 माइनस कॉस एक्स को हम ये लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉरी इनको यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये साइन x/2 एक ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है और ये साइन x/2, और 2 से 2 कैंसिल। तो अब आगे स्टेप, और फिर यहाँ पर देखिए dx को ना 2 कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा ये 1/2 एक्स 1 अपॉन, यहाँ पर अगर देखिए ये एन 1 मैं लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर x/2, इसको हम लिख सकते हैं ना कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारा उसकी आइडेंटिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं। तो x² x/2 ये हो गया, और ये dx माइनस कॉस अपॉन साइन, ये क्या होता है, ये तो होता है कॉट x/2, इसको भी अलग से इंटीग्रल में लिख दो। अब अगर आप देखें इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसका तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, ये तो बाई पार्ट से ही होगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन I8 के अकॉर्डिंग, और ये सेकंड फंक्शन क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री, तो इसीलिए मैंने बोलता बाई पार्ट्स होगा और कुछ पार्ट डायरेक्ट भी होगा। तो करिए स्टार्ट करते हैं इसे, लेकिन यहाँ 1/2 है, इसको बाहर रखेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x/2 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x/2 dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ 1/2 है, फिर माइनस कॉट x/2, मैं इधर लिख रहा हूँ स्पेस है, तो माइनस कॉट x/2 का होता है भाई लॉग, इसका होता है साइन x/2, लेकिन यहाँ बी केयरफुल प्लस सी। यहाँ पर हम फिर डेरिवेटिव भी करते हैं, इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका x/2 का होता है 1/2,
ये भी आपको देखना है। अगर x होता तो 1 तो उसका पता चलता नहीं, तो वो नहीं लिखते इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एंगल में अगर कोई भी मल्टीपल हो, डिवाइज़र हो, तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आगे देखिए ये 1/2, ये x cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट x/2, फिर डिवाइडेड बाई इसका x/2 का डेरिवेटिव 1/2। ये ऊपर चला जाएगा, बेटर है अब क्या करो, ऐसे ना लिख के इसका रेसिप्रोकल, ये है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, यानी यहाँ 1/2 आता है ना, ये घूम फिर के ऊपर ही चला जाएगा, इससे पहले ही लिख लो। ये हो गया माइनस फिर x का तो 1 होता है, और इसका देखो ये पूरा एज इट इज़, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ एज इट इज़ आने वाला है, तो माइनस कॉट, क्योंकि इंटीग्रेशन वही रहेगा 2 dx ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब ये 2 जो है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को 2, तो इसको भी कर सकते थे 2 यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये आया कैसे है, 2 log sin x/2 प्लस सी। अब उसके बाद अब 2 से ना इस ब्रैकेट को हटाते हैं, 1/2 से इसको इंटू करते हैं, तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा माइनस एक्स कॉट x/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस। अब ये 1/2 है और ये 2 है, ये देखिए जब ये 1/2 यहाँ आके इससे इंटू होगा और ये 2 भी तो है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाता है कॉट x/2 dx और माइनस 2 log sin x/2 प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, अब लास्ट में ही लिखना सी, ठीक है, या तो लिख भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद में वो सारे कांस्टेंट आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, कांस्टेंट ही होता है, तो कॉट x/2। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आएगा माइनस लॉग, सॉरी प्लस होगा लॉग, कॉट का होता है लॉग साइन, और x/2 तो x/2, फिर x/2 का यहाँ डेरिवेटिव होगा, तो ये 1/2 ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे मत लिखना, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखो, और ये 2 log साइन ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके टेस्ट में और बोर्ड में भी आ सकता है, वैसे आया तो नहीं है, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर में हमारा क्या आएगा, x कॉट x/2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो ये आप इसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी है आपको देखने को मिलती है और बाई पार्ट्स भी है, देखने में लगता नहीं है कि ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, बट ये बाई पार्ट से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम होता है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं सॉरी, इसमें ना जो कन्फ्यूजन, इसमें ज़्यादातर बच्चे इसको ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जबकि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसे, देखिए आपको पता है ना, ई लॉग, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है बेस, तो ई होता है, तो ई लॉग ही आपस में कैंसिल होकर 1 ही आ जाते हैं, तो बचता है क्या, सिर्फ आर्ग्यूमेंट। तो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, एक्स ही है, ठीक है। तो हम जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो इसको फिर लिख देंगे एक्स प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके बाद देखिए इस कॉस एक्स को हम यहाँ पर इंटू कर दो दोनों से, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इस पार्ट को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सब्सटीट्यूशन से कर लो, सब्सटीट्यूशन में कैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स पड़ा है, या इसको दो तरीके से, ये तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ये तो बाई पार्ट से हो जाएगा। अब ये आपका दो तरीके से हो सकता है, बाई सब्सटीट्यूशन और बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई करके हो सकता है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा, देखते हैं पहले। तो इसमें पहले पाई पार्ट्स लगाते हैं, तो ये एज ए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन तो वो आप लिखना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये आप पहले मेंशन करना पूरा, यहाँ पर आप यहाँ साइड में करना पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स इन सेकेंड इंटीग्रल, तो dt कितना हो जाएगा, cos x dx तो यहाँ पर साइन एक्स को तो हमने t ले लिया, और cos x dx जो है वो क्या हो जाएगा dt। अब आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर x cos x का क्या होगा साइन x, फिर माइनस x का पहले का डेरिवेटिव 1, फिर cos x का साइन x dx, फिर प्लस यहाँ आया t का क्या होगा t² अपॉन 2 प्लस c, फिर नेक्स्ट x साइन x
साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो वो प्लस कॉस एक्स, और टी को हमने क्या लिया था, साइन। तो साइन टी को साइन एक्स, टी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा टफ तो नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था ये वाला जो पार्ट है इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर स्पेस है देखिए, अगर आप सब्सटीट्यूशन से नहीं करना चाहते तो देखिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये तो आप सॉल्व कर ही रहे होंगे। ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, और सॉरी साइन 2x, जो भी है एंगल का डबल हो जाएगा dx, फिर प्लस 1/2। अब साइन 2x का क्या होता है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, प्लस माइनस माइनस कॉस 2x, और 1/4, 2 2 जा 4 प्लस सी। तो ये भी होगा। तो आप ये मत देखना यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर अलग आ रहा है और यहाँ पर अलग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम क्या कहते हैं, जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल आप करोगे ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आप दोनों तरीके से करना, आंसर दोनों से एक ही आएगा। तो दोनों मेथड ठीक है, बाकी तो ये आपके ऊपर है कि बच्चों की आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है या आप बाई पार्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बाई पार्ट्स से भी कर सकते हैं, दोनों से, बस यहाँ पर चेंज इस फंक्शन में था। तो ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का भी है और ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। इसको देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको देखिए, इसमें हम पहले लॉग की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, नोट बना के कर सकते हो। ओके, सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस होल फंक्शन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप लिख लेना। साइड में ना आप नोट बना लो वर्किंग के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करना पड़ेगा। ये देखो, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो 2 है देखिए यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, सिंस लॉग एक्स एम रेज टू दी पावर एन, तो ये क्या हो जाता है एन लॉग एम। आपने देखा, तो यहाँ से हम यहाँ भी तो आ सकते हैं, अगर लॉग पे कोई भी लॉग के आगे कोई भी मल्टीपल है तो वो सीधा आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आए 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से लॉग की एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ये लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिंस log m माइनस लॉग एन विच इज़ इक्वल टू लॉग m अपॉन n। अब बस इसमें एक चीज़ और करनी, थोड़ा सा इसमें चेंज ये करना कि स्प्लिट कर दो, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, ये करना नहीं है, ये ऐसे दिखाना नहीं है, डायरेक्ट करना, ये कैंसिल होकर 1 आएगा ना। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इतना सब हम यहाँ करेंगे तो सोचो बार बार लिखना पड़ेगा, तो हम सीधा ये डायरेक्ट लिख देंगे आई में। अब यहाँ पर अलग से इस एक्सप्रेशन को देखो ज़रा, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं, देखिए इसमें भी मैं नोट 1 अलग से, ये नोट 1, अब ये नोट 2, देखिए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स रेज टू दी पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं अभी इसका रीज़न देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पर ना अलजेब्रा और लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एंड देन इसके बाद देखो, इसको मैं इधर स्क्वायर रूट के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा एक्स, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर ये एक्स और ये एक्स क्यूब। ओके, एक्स और एक्स क्यूब, तो मैं यहाँ पर इस एक्स को स्क्वायर रूट के अंदर, देखो फिर आगे अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, वो एक्स स्क्वायर से तो नहीं हो पाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए इस तरीके से रूट में, ये अभी भी एक्स ही है। ठीक है, अभी ऊपर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों मैं इसको इस तरीके से स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, और ये 1 अपॉन में एक्स क्यूब। अब आगे देखेंगे तो इसको देखिए फिर से स्प्लिट कर दीजिए, जैसे ये आया था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो उसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आएगा रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, उसको अब हम ये एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ऐसा क्यों, देखिए इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो देयरफॉर आई जो आएगा हमारे पास, आई को देखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को रूट में x² + 1/x4, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 1 + 1/x², और 1/x³ को भी मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो ये है log ऑफ, log में क्या है 1, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या लिखूँगा 1 + 1/x²। तो 1 प्लस ये 1/x², और फिर बचा 1/x³, ये इधर ही लिख देते हैं 1/x³ dx। तो इतना आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस पूरे एक्सप्रेशन को। इन्होंने ऐसा देखा कि बोर्ड में भी आया और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है। तो ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि अगर आप देखें यहाँ पर ये जो है ये कॉमन एक्सप्रेशन है, इनको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो देखो ये मिलने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, वो देखेंगे, करके देखते हैं जरा। देखिए नाउ पुट t = 1 + 1/x², तो dt कितना होगा, dt/dx 1 तो 0 हो जाएगा, और ये जो होता है ये कितना होता है x⁻²। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा -2 x⁻³ तो देयरफॉर dt जो होगा -2, और इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा x³ और ये dx। तो आप देखेंगे कि dx अपॉन में x³ है, बस -2 नहीं है, तो कोई नहीं, -2 हम यहाँ रख देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर i जो होगा हमारे पास -1/2 1 + 1/x² log 1 + 1/x², और यहाँ पर -2 अपॉन में x³ और ये dx। अब आप देखें तो ये -1/2, तो ये तो हो गया √t, और ये हो गया log t, और ये dt। तो ये फाइनल रिड्यूस होते होते इतना आया है, यहाँ तक क्वेश्चन आ गया है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए अगला स्टेप, अब हम इसमें बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। अगर आप देखें, देखिए अब तो ये बाई पार्ट लग जाएगा। ये लॉग फंक्शन, ये क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, तो आई लेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर -1/2 तो बाहर ही रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आप ये लिख लेना, देखना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आप पूरा मेंशन कर, चलो मैं लिख देता हूँ माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, और ये ब्रैकेट क्लोज, -1/2, अब ये log t, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, और ये कितना है √t का मतलब होता है t⁻1/2, और फ्रैक्शन में आप जानते हैं कैसे 2 को 1 से ऐड करते हैं, तो कितना आएगा 3/2, और फिर इनटू करते हैं इसका रेसिप्रोकल, आप इधर भी कर सकते हो इधर भी, तो किसका, इस एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल इनटू करोगे, माइनस log का होता है 1/t इंटू, इसको तो अभी अभी हमने इंटीग्रेट किया, ये देखिए ये रहा फुल एक्सप्रेशन, तो ये कितना t⁻3/2 इंटू 2/3, और ये dt ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद -1/2, ये देखिए 2/3 तो इधर आगे आ जाएगा, और ये t⁻3/2, और ये log t माइनस 2/3 को इधर लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये भी t, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, t⁻1 है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट से आपको पता है ये a⁻m a⁻n m-n, तो ये 1 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, मतलब t⁻3 - 2 - 1, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 - 2 विच इज़ t⁻1/2, तो t⁻1/2 ये dt ब्रैकेट क्लोज, -1/2, तो आप एक काम करते हैं ना, इस माइनस अभी नहीं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई जितना होता है, t⁻1/2 log t -2/3। अब इसको देखें तो फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आएगा 2 को इसमें ऐड कर देंगे, फ्रैक्शन है तो ये आ जाएगा 3/2, और ये 2/3, और ये प्लस c। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ तो यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब क्या करिए, इस -1/2 को यहाँ इंटू करिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये -1/3, t कितना है
टी हमने कितना लेट किया, ये देखिए टी है 1 प्लस 1/x²। तो ये 1 प्लस 1/x² होल रेस टू 3/2 और लॉग 1 प्लस 1/x² माइनस, अब यहाँ पर अगर आप देखें 2/3 पहले इंटू है तो ये कितना हो जाएगा 4/9, और यहाँ -1/2 देखो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1/2 से भी इंटू करना है तो ये कितना आएगा 2/9, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, और 1/2 से इंटू करेंगे तो 2/9, 2 2 जा 4 3 9, तो यहाँ से 2 से रिड्यूस हो जाएगा 4। टी कितना है 1 प्लस 1/x² होल रेस टू दी पावर 3/2 और ये प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर अभी नहीं है कहीं आप फाइनल आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर देखें थोड़ा और इसको ना कॉमन लेके आप, ये दोनों दो ही टर्म है, इन दोनों में ना इसको कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसमें देखिए आप, अगर आप देखें ये कॉमन आ रहा है दोनों, तो 1 प्लस 1/x² 3/2, तो ये कितना -1/3 लॉग 1 प्लस x² प्लस 2/9 प्लस सी। लेकिन ऐसे भी नहीं छोड़ना, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा एलसीएम लोगे, एक्चुअली पूरा एलसीएम में लेता ये पूरा एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना होता है। मैं कर सकता हूँ लेकिन शायद आपको समझ में आए, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ स्टेप को थोड़ा सा, एक दो स्टेप में और। तो देखो एलसीएम आएगा 9, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे -3 लॉग 1 प्लस x², और फिर ये 9 से 9 डिवाइड होगा तो ये 2 प्लस सी। अब फाइनल आंसर क्या होगा देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 9 जो है इधर आ जाएगा 1/9, 1 प्लस x² 3/2, ब्रैकेट में 2 प्लस है तो प्लस वाले को आगे लिखो और इसको माइनस को पीछे, 3 लॉग 1 प्लस 1/x² और ये प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसमें मतलब छोटी इधर उधर टर्म्स की अरेंजमेंट में गलती हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें लॉजिक में कोई गलती हुई है। बाकी ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है। इसमें ना डिपेंड करता है आपकी अलजेब्रा कितनी अच्छी है, ये बच्चों की अलजेब्रा पे डिपेंड करता है, और थोड़ा प्रॉपर्टीज़ वो आपको देखनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, तो ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब इन प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इसमें से ना ये जो प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। जैसे कि देखिए साइन क्यूब एक्स क्या होता है, साइन क्यूब थीटा, चलो हम साइन क्यूब एक्स ही यूज़ कर लेंगे। तो ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कॉस क्यूब एक्स क्या होता है, या 4 cos 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो इसमें देखो जो 3 4 cos में 4 3 होता है, और याद रखना जो बड़ा नंबर जहाँ पर होता है वहाँ पर बड़ी पावर होगी, छोटा नंबर छोटी पावर, जैसे भी आप याद करते हो ऐसे। तो वो प्रैक्टिस से होता है, मेरे को तो इसका मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, बट स्टिल आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन पर काम करिए, प्रैक्टिस करिए, आई मीन क्वेश्चन बनाइए तो याद हो ही जाएंगे। तो हमें बस यहाँ पर साइन 3x में साइन क्यूब जो है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले, लेट आई इज इक्वल टू दिस फंक्शन एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिखेंगे, 3 sin x माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्योंकि इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन अगर आप ये सोच रहे हैं बाई पार्ट से हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, वो तो ठीक है चलो एक्स। फिर जब आप साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इससे कोई इंटीग्रेशन तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, बात वही पड़ जाएगी घूम फिर के, तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बेटर है यहाँ पर आप पहले से ही इसको आइडेंटिटी को यूज़ कर लीजिए, वो भी ठीक है, वहाँ पर फिर सारा बार बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम 2 पार्ट में काम करेंगे, देखो कैसे। पहले से ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक्स से इंटू करते हैं, ये 3x sin x, ये कितना हो जाएगा -4x sin स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये 3x sin x ये ठीक है, माइनस यहाँ पर ठीक नहीं है, इसको मैं dx लिख देता हूँ, और ये 4 एक काम करते हैं x, और ये 3। यहाँ पर अगर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स है dx, तो इसमें हम साइन स्क्वायर एक्स को भी चेंज करेंगे dx। तो इसको अगर हम चेंज करें तो x ये क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस 2x अपॉन में 2 और ये dx। आप ये देख सकते हैं ये दोनों सब इंटू हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये 3x sin x dx माइनस 2। अब इंटीग्रल इसमें देखिए ये x से इसे इंटू करेंगे तो x dx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 2 तो रहेगा ही क्योंकि 2 इससे भी इंटू होगा। ये 2 को बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इस 2 को देखना, 2 इससे भी इंटू होगा और इससे भी लेकिन x भी है याद रखना। ये देखिए 2 और फिर उसके बाद x cos 2x dx। तो अब आपके पास ये 3 इंटीग्रल हैं। अगर आप इनको देखें तो देखिए इसमें बाई पार्ट लगेगा, ये पावर रूल से हो जाएगा सिंपल बाई पार्ट। तो आप क्या करें, या तो I1 I2 I3 लेके कर लो अगर, क्योंकि एक पेज में अगर करने लग गए तो बहुत ही लंबा एक्सप्रेशन चला जाएगा। तो बेटर है हम इसको क्या करते हैं I1 माइनस I2 प्लस I3 से वेयर I1 इज इक्वल टू 3x sin x dx। तो ये 3, तो देखो अब ये पहले आप एक्सप्रेस पूरा यहाँ पर ना सब कुछ मतलब एक्सप्लेन करना कि कैसे आप कर रहे हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकेंड साइन एक्स। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स फिर यहाँ पर 3, ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस C1, तो ये हो जाएगा माइनस 3x कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस C1। ये हमारा I1 आ गया है। इसको ब्रैकेट में रखना जब जरूरत पड़ेगी, सीधा हमारी नज़र यहीं रहेगी, थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा। एंड I2 निकालिए। अब I2 कितना है हमारे पास, I2 है 2x, सबसे इजी तो I2 ही है। तो I2 तो हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2, ये कैंसिल, तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस C2। तो I2 हमें कितना मिलता है x स्क्वायर प्लस C2। एंड I3 देखें तो I3 कितना है, देखिए I3 है 2x cos 2x, ये हमारा पूरा I3 है 2x cos 2x dx। को थोड़ा सा हटा लेते हैं, जगह बनाते हैं। तो इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, 2 तो बाहर रहेगा ही, तो पहले आप मेंशन करना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन वो सारा लिखना है, तो हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x, इसका इंटीग्रेशन कॉस का होता है साइन 2x अपॉन में 2। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस x का 1, फिर यही साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि इंटीग्रेशन तो रिपीट होगा। फिर उसके बाद देखिए फिर से 2 और ये प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस C3, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2 साइन 2x। ये तो माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x, और यहाँ बी केयरफुल, ये 1/2 तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन साइन का होता है कॉस 2x, इस 2x को हम डिवाइड करते हैं प्लस C3। अब इस 2 से इसे इंटू करो तो ये आ जाएगा x साइन 2x, ये माइनस माइनस प्लस, इस 2 से इंटू करेंगे कैंसिल, तो ये आएगा प्लस 1/2 कॉस 2x प्लस C3। तो ये हमारे पास आ जाता है I3। तो देयरफॉर I जो होगा, I क्या है हमारे पास, I है I1 माइनस I2। I1 क्या है, I1 ये रहा माइनस 3 कॉस एक्स माइनस I1 है माइनस 3x कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स और फिर उसके बाद प्लस C1 को रहने दीजिए, वो एडजस्ट हो जाएंगे आपस में। तो I2 लिखना है, अब I2 कितना है x स्क्वायर प्लस C2 को बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस x स्क्वायर, और फिर I3 ये रहा प्लस, सॉरी एक मिनट, ये प्लस माइनस ये चेक कर लेना। यहाँ पर I1 माइनस I2 है, तो माइनस I2 के लिए यहाँ पर I2 कितना है x स्क्वायर प्लस C2, तो यहाँ पर ये माइनस x स्क्वायर प्लस I3 इज x साइन 2x और प्लस 1/2 कॉस 2x प्लस C लिख दीजिए, क्योंकि जितने भी C1 C2 C3 है वो आपस में एडजस्ट होके ये बन जाएंगे। ठीक है, वो सारे C ही एक कांस्टेंट होता है, इसीलिए उसको एक कांस्टेंट हम C लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है।
तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो ये क्वेश्चन अगर हो जाता है देखिए एक्स साइन क्यूब, तो फिर आप ऐसा एक्स कॉस क्यूब भी इसको कर सकते हैं, सेम इसी के जैसे ही होगा। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन एक है हमारे पास। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए 3 फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स साइन एक्स कॉस 2x। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। कॉस 2x की आपने देखा है बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं कॉस 2 थीटा की। एक होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होती है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। इसमें ना हम सिर्फ ये वाली यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हम इस cos 2x को चेंज करेंगे साइन में, क्योंकि यहाँ भी साइन है ना, इसलिए। बाकी कॉस में भी चेंज कर लोगे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको एक बार यूज़ करके देखेंगे। देखिए अब देखिए ये सब प्रैक्टिस से बच्चे बोलते हैं आपको पता कैसे चलता है, पूछते हैं। तो मैं यही बोलूँगा ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। जैसे जैसे अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस होगी उनको समझ में आ रहा है कि क्यों चेंज किया जा रहा है। बाकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कॉस में चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज नहीं कर सकते, फिर वो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा आपको पता ना लेवल थोड़ा और बढ़ता चला जाएगा। ये थोड़ा सा ईजी रहेगा। इसीलिए cos 2x को हम क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू दिस फंक्शन, फिर x साइन x, और इसको cos 2x को हम क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाता है, याद रखना 2x है ना, 2 थीटा है तो एंगल का हाफ। अब उसके बाद इस x से इससे भी इंटू करो, इससे भी देखो, ये हो जाएगा x साइन एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा कितना, 2x साइन क्यूब एक्स, एक बार इंटू करते हैं dx। अब हम इसको अगर सेपरेट कर दे दो इंटीग्रल में, x साइन एक्स डी एक्स माइनस 2x साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब इस इंटीग्रल को अब आप सॉल्व करोगे तो ना इसमें अब आपको होता है ना x साइन क्यूब, फिर से इसमें आइडेंटिटी लगाओगे इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, ये ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये x है, देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, नहीं सॉरी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर उसके बाद एक स्टेप और, x साइन एक्स डी एक्स माइनस 2 से इंटू, देखिए कैसे करना है, 2 से इसको इंटू करो और सेपरेट करना है इंटीग्रल, 2 इंटू एक्स, सॉरी 2 3 जा 6x, और ये साइन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, और x भी है, बी केयरफुल, पता नहीं आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखिए 2x ये दोनों है, इससे 2x से, देखिए इस 2x को देखो, इस 2x से एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6x साइन एक्स, फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 4 जा 8, और x तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इधर देखिए इसको, ये क्या है, x साइन एक्स, और ये 6x साइन एक्स, ये तो लाइक है ना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, इनको देखिए ये लाइक है, इनको ये दोनों लाइक हैं। तो ये देखिए x साइन एक्स डी एक्स, ये 6x है, तो 6 है और ये 1 है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन ही पड़े हैं, तो इनको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, इनको देखें, तो ये कितना हो जाएगा, -5x, मैं तो लिख देता हूँ, ये होगा -5x साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों सिंप्लीफाई, और ये प्लस 8x साइन एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इनको कैसे करना है बाई पार्ट्स, ये आप जानते हैं। इसको भी बाई पार्ट से आप कर लोगे, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, ये तो आराम से कर सकते हो। इसमें आप साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करोगे, जो अभी हमने किया था, देखो एक्स साइन स्क्वायर एक्स कहाँ किया था, अभी हमने कहाँ किया है, यहीं था, ये रहा, देखिए। तो देखिए एक्स साइन स्क्वायर को जैसे यहाँ पर था हमारे पास -4x साइन स्क्वायर एक्स, 4 को बाहर के, हम इसको देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स को चेंज किया है, तो 1 - cos 2x, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 -
कॉस 2 थीटा अपॉन 2, याद रखना थीटा है तो उसका डबल हो जाता है, तो एक्स 2x, फिर उसके बाद ये 2 से 2 अगर वहाँ कैंसिल, यहाँ तो कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ अगर आप देखें, हाँ यहाँ भी अगर आप चेंज करेंगे इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो देखिए ये 8 है बाहर, तो 8 ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, एंड यू नो द रेस्ट कि आपको आगे अब कैसे करना है। ठीक है, तो ये अब बाई पार्ट्स तो लगेगा ही, ऐसा नहीं कि बाई पार्ट नहीं लगेगा, फिर x को इससे इंटू ये अलग से एक फंक्शन, फिर x को इससे, फिर बाई पार्ट लगेगा, तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो x साइन स्क्वायर एक्स वाला ये आपको करना है पूरा क्वेश्चन, वो टर्म्स को आपको अरेंज करना है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, तो वो आपको करना है, वो आप करके देखिए, नहीं तो चलो मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ, जब कर ही रहे थे उस क्वेश्चन को, तो फिर प्लस माइनस बाकी आप करके देखिए, तो मैं कर ही देता हूँ। बाकी इसमें ये मुझे मिल रहा है यहाँ तक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर बस ये तो हमने सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो -5 एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस 8 एक्स, ये कितना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx, ये देखो ये कैंसिल, तो ये -5 एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये प्लस 4 से इसे इंटू करेंगे तो देखो 4x और 1, तो ये 4x dx, फिर इसे इंटू करेंगे तो माइनस आएगा 4, और x भी है यहाँ पर, x से इसे इंटू करेंगे तो x कॉस 2x dx। अब आप देखिए बाई पार्ट्स, पावर रूल बाई पार्ट्स, तो अब मुझे नहीं लगता ये अब करना चाहिए, आई थिंक अब ये कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ लाइन में देखने की कोशिश। देखिए -5, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन का माइनस कॉस एक्स बाई पार्ट लगा रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इसमें ये होगा, और सेकंड फंक्शन फिर माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कॉस का क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, साइन एक्स, और फिर ये ख़त्म, प्लस 4x² बाई 2, इसमें तो पावर रूल, फिर यहाँ माइनस, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कॉस का क्या होगा साइन 2x अपॉन 2, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए 1 अपॉन 2, यहाँ पर साइन 2x बाई 2, एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो उसको तो हटा ही दीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप करके देख लेना, 1/2, फिर साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये प्लस c, तो अब इसको इंटू करते हैं तो ये माइनस ये हो जाएगा वही 5x कॉस x माइनस 5 साइन x, ये प्लस ये कैंसिल, प्लस 2x², और यहाँ पर देखिए 4 से इसे इंटू करेंगे तो ये कैंसिल, तो ये -2x साइन 2x, माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर एक माइनस है, माइनस 4 से इंटू करेंगे, देखो 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये cos 2x, चेक कर लेना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस मुझसे भी गलत हो सकता है, ये आप देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसके बाद को ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है इनको भी, इनमें अगर मैं एक करता हूँ तो अगला क्वेश्चन आप कर लेना साइन क्यूब एक्स वाला। तो इसमें देखिए सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या है पुट टी, इसमें याद रखना टी किसको लेट करना है, रूट एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर डी टी कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर उसके बाद डी टी, तो देखिए डी एक्स इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं टी, अब इस 2t को इधर इंटू कर दो, तो ये 2t डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, तो देयरफॉर आई जो होगा, देखिए साइन क्यूब रूट एक्स को तो हमने t लेट कर लिया है, तो ये t हो जाएगा, और dx को हम क्या लिख सकते हैं 2t dt, तो 2 को बाहर कर दो, ये हो जाएगा t साइन क्यूब t dt। अब ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देखिए ये x, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है x साइन क्यूब x dx। ठीक है, तो आप देखो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये रहा, तो मुझे नहीं लगता अब इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये अब आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब मतलब आगे जितने भी आपके आंसर्स, आपका आंसर सब टी में आएगा, बाद में उस टी को आप चेंज कर दोगे किस में, रूट एक्स में चेंज कर देना, बस वो फाइनल आंसर रहेगा। तो ये दोनों एक जैसे ही, अगर ये हो गया तो सेम ये भी इसी लॉजिक पे काम करेगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है इस क्लास में इतना ही करना चाहिए, क्वेश्चन तो और भी हैं ट्रिकी, तो मुझे लगता है इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं।
ठीक है, क्योंकि ऐसे होते होते तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियोस भी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें आगे भी एक टाइप और देखनी है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो जब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, इस वीडियो में मैं अगर बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में आया है, तो ऐसा नहीं, बोर्ड में क्वेश्चन आपको पता है ना रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया अब नहीं आएगा, तो इसको कर लेना। और एनसीईआरटी का तो आपको पता है करना ही है प्रॉब्लम, तो ये कर लेना। और ये सेक क्यूब वाला जो मैंने आपको बताया, ये अच्छा क्वेश्चन था, और ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम तो आपने देखी, ये इजी थी, बस इसमें इसको चेंज करना था, और तो कुछ नहीं था इसमें। और बाकी ये प्रॉब्लम अब वो डिपेंड करता है टेस्ट में, स्कूल में अगर टीचर टफ बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे साइन क्यूब और कॉस क्यूब की आइडेंटिटी से सबसे ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं, मैंने देखा है। लेकिन ऐसा नहीं, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बट मोस्टली बच्चों से पूछो तो वो गायब रहते हैं इस आइडेंटिटी के लिए, तो इसको देख लेना, क्योंकि टीचर ना यही करते हैं, ज़्यादा अगर पेपर टफ बनाते हैं तो ऐसी आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस दे देते हैं। बाकी इनको प्रैक्टिस करना, और देखो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इस क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में नई टाइप के साथ मिलते हैं। जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए। ओके देन, बाय।